तो गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से एक बार आपका केमिस्ट्री के अंदर वेलकम करता हूँ। और एग्जैक्टली केमिस्ट्री में अपन हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे थे और हाइड्रोकार्बन के 4 लेसन अपने को पढ़ना है बच्चों, जिसमें से हाइड्रोकार्बन के 2 लेसन इसके पहले अपन ने कवर अप कर लिए। अपन ने हाइड्रोकार्बन के अंदर अल्केन को पूरा ख़त्म कर लिए और उसी हाइड्रोकार्बन के अंदर अपन ने अल्कीन को भी पूरा कवर अप कर लिए, पूरा ख़त्म कर लिए। अब आज अपन हाइड्रोकार्बन का नया लेसन पढ़ेंगे जिसको अपन अल्काइन बोलेंगे। तो ये हाइड्रोकार्बन का तीसरा लेसन है बच्चों, हाइड्रोकार्बन का तीसरा लेसन है जिसका नाम है अल्काइन। ये भी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन की अगर मैं बात करने लगा तो इस पूरे के पूरे टॉपिक में से 4 से 5 क्वेश्चन अपने को एंट्रेंस के अंदर मिल जाते हैं। मतलब हाइड्रोकार्बन के एक एक चैप्टर में से एक एक सवाल अपने को मिलने ही वाला है। तो आज अपन बात करते हैं अल्काइन की। तो सबसे पहले मैं अल्काइन को डिफाइन कर लेता हूँ कि आखिरकार जो अल्काइन मेरे सामने निकल के आता है उस अल्काइन को अपन कैसे डिफाइन करेंगे। तो अल्काइन का एक बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, द एलिफैटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मैं अल्काइन को एलिफैटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलूँगा। अब अनसैचुरेटेड इसीलिए बोलूँगा क्योंकि अल्काइन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड होता है, इसीलिए बोला जाएगा द एलिफैटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच कंटेन एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इन देयर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज अल्काइन। तो अल्काइन को यहाँ पे अपन डिफाइन कर लेंगे द एलिफैटिक, इसको अपन एलिफैटिक बोलेंगे, द एलिफैटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, द एलिफैटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये एक हाइड्रोकार्बन है जो एलिफैटिक और अनसैचुरेटेड है। तो द एलिफैटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच कंटेन एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, विच कंटेन एटलीस्ट, यहाँ पे एटलीस्ट मैंने लिखा एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इन देयर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज अल्कीन, इन देयर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज अल्काइन। इसको जनरली अपन अल्काइन बोलेंगे। तो अल्काइन को अपन ने डिफाइन कर लिए, यहाँ पे अल्काइन को अपन ने डिफाइन कर लिए मेरे बच्चों कि अल्काइन को अपन ने एलिफैटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोले। ये एक एलिफैटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसके पास कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, जिसके पास कम से कम एक कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। मतलब अल्काइन के अंदर 2 ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं, अल्काइन के अंदर 3 ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं, या अल्काइन के अंदर ना जाने कितने सारे ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। लेकिन अल्काइन उसको बोला जाएगा जिसके पास कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड है, जिसके पास कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड है। तो एग्जैक्टली अल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। जिस तरह से अपन ने अल्केन देखे थे, अपन ने इसके पहले अल्केन देखे थे, अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, अल्केन के अंदर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, अल्केन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो अल्केन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है मेरे बच्चों, उस बॉन्ड को अपन पैराफिनिक बॉन्ड बोलता है। दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज पैराफिनिक बॉन्ड, उसको पैराफिनिक बॉन्ड बोला जाता है। उसके बाद अपन ने अल्कीन पढ़े थे, अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, अल्कीन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है मेरे बच्चों। तो अल्कीन के अंदर जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है उसको जनरली अपन ओलेफिनिक बॉन्ड बोलता है। दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज ओलेफिनिक बॉन्ड, उसको ओलेफिनिक बॉन्ड बोला जाएगा। तो सवाल ये उठने लगा कि अगर मेरे पास अल्काइन है तो अल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, अल्काइन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है मेरे बच्चे। तो सवाल ये उठता है कि जो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा उसको अपन कौनता बॉन्ड बोलेंगे, उसको कौनता बॉन्ड बोला जाएगा। तो दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज एसिटिलिनिक बॉन्ड, उस बॉन्ड को एसिटिलिनिक बॉन्ड बोलता है, उस बॉन्ड को एसिटिलिनिक बॉन्ड बोलता है। इसका मतलब ये हुआ अल्केन के अंदर जो सिंगल बॉन्ड है उसको पैराफिनिक बॉन्ड मैंने इसीलिए बोला क्योंकि अल्केन को अपन पैराफिन भी बोल सकते हैं। अल्केन का दूसरा नाम पैराफिन है।
उसी तरह से अल्कीन के अंदर जो डबल बॉन्ड है उसको ओलेफिनिक बॉन्ड अपन ने बोले, क्योंकि अल्कीन को अपन ओलेफिन भी बोलता है। तो मैंने अल्काइन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको अगर एसिटिलिनिक बॉन्ड बोला, उसको मैंने एसिटिलिनिक बॉन्ड बोला, तो एग्जैक्टली ये जो अल्काइन है उसको अपन एसिटिलिन भी बोल सकते हैं। दैट अल्काइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसिटिलिन, मतलब अल्काइन का कॉमन नेम एसिटिलिन है। अपन अल्काइन को कॉमन सिस्टम में एसिटिलिन बोलेंगे और आईयूपीएसी सिस्टम में अल्काइन ही बोलेंगे। अल्काइन को अगर मैंने अल्काइन बोला, अल्काइन को अगर मैंने अल्काइन बोला तो ये उसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा, ये उसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। लेकिन अल्काइन को अगर मैंने एसिटिलिन बोला तो ये उसका कॉमन नेम हो जाएगा, ये उसका कॉमन नेम हो जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि अगर मेरे पास एसिटिलिनिक बॉन्ड है, मेरे पास एसिटिलिनिक बॉन्ड है, एसिटिलिनिक बॉन्ड है मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर दो पाई बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर दो पाई बॉन्ड होता है जो जनरली वीक होते हैं, और एक होता है सिग्मा बॉन्ड जो जनरली स्ट्रॉन्ग होता है। तो एग्जैक्टली बच्चों यहां पे अभी अपन बात करेंगे जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूले की। मैं जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात कर रहा हूं कि जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला कि अल्काइन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला अपने सामने क्या निकल के आता है। तो अल्काइन का जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है CnH2n-2, दैट CnH2n-2 इज कॉल्ड एज द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्काइन। इसको अल्काइन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलेंगे। लेकिन मैक्सिमम बच्चे यहां पे कंफ्यूजिंग में रहता है। कंफ्यूजन उसको कहां पे आता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि मैक्सिमम बच्चे ये नहीं बता पाते कि अपन ने अल्काइन को कॉमन सिस्टम में एसिटिलिन बोले, अल्काइन को कॉमन सिस्टम में एसिटिलिन बोले, तो कौनते अल्काइन को कौनता एसिटिलिन बोलना, कौन से अल्काइन को कौन सा एसिटिलिन बोलना। तो मान के चलिए यहां पर मैंने लिखा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मैंने CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिखा, तो इसको मैं एसिटिलिन बोलूंगा, इसको मैं एसिटिलिन बोलूंगा। मतलब दो कार्बन के बीच में जिधर ट्रिपल बॉन्ड है उतने पोर्शन को एसिटिलिन बोलेंगे, उतने पोर्शन को एसिटिलिन बोला जाएगा। अब मान के चलो ऐसा अल्काइन मैंने ले लिया, CH3 लिया, C लिया और ट्रिपल बॉन्ड CH यहां पे लिया, ट्रिपल बॉन्ड CH यहां पे लिया, तो जिन दो कार्बन के बीच में, जिन दो कार्बन आइटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है उतने पोर्शन को एसिटिलिन बोलेंगे। मतलब इतना पोर्शन एसिटिलिन हुआ, उतना पोर्शन एसिटिलिन हुआ। लेकिन यहां पे एक अल्किल ग्रुप भी जुड़ा है, यहां पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है। मतलब ये जो कंपाउंड मेरे सामने निकल के आता है इसको मैं मिथाइल एसिटिलिन बोलूंगा। दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज मिथाइल एसिटिलिन, इसको मिथाइल एसिटिलिन बोला जाएगा। अब मान के चलो यहां पे कोई ऐसा कंपाउंड मेरे को दिखे, CH3C ट्रिपल बॉन्ड लिखा, C लिखा और यहां पर मैंने CH3 लिखा, तो इतना पोर्शन एसिटिलिन का हुआ, उतना पोर्शन एसिटिलिन का हुआ। जिन दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा मेरे बच्चे उतना पोर्शन एसिटिलिन का है, उतना पोर्शन एसिटिलिन का है। तो एसिटिलिन के अलावा दो मिथाइल ग्रुप है, एसिटिलिन के अलावा दो मिथाइल ग्रुप है, तो इसको मैं बोलूंगा डायमिथाइल एसिटिलिन, इसको डायमिथाइल एसिटिलिन पढ़ा जाएगा। तो जितने सारे नाम मैं यहां पर लिख रहा हूं ये सारे के सारे अल्काइन के कॉमन नेम है बच्चों, ये अल्काइन के आईयूपीएसी नेम नहीं है। अब अल्काइन के आईयूपीएसी नेम क्या है ये इसके पहले अपन नॉमेनक्लेचर में अच्छे से पढ़ चुके हैं। अपन ने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नॉमेनक्लेचर पढ़े थे और उस नॉमेनक्लेचर के अंदर सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम इसके पहले अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं मेरे बच्चों। तो यहाँ पे अपन ने कुछ जनरल कॉमन नेम लिखे, तो ये बात ध्यान में रखना है कि जिन दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, जिन दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है मेरे बच्चों उतना पोर्शन एसिटिलिन है। बाद में जो भी अल्किल ग्रुप वहां पे अटैच होगा उस अल्किल ग्रुप का नाम उस एसिटिलिन के सामने लिखना पड़ेगा। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन हुआ अल्काइन का, ये अल्काइन का जनरल इंट्रोडक्शन है। फिर अल्काइन के इंट्रोडक्शन के बाद या बेसिक चीज पढ़ने के बाद अपने को अल्काइन के प्रिपरेशन पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन,
तो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन कि आखिरकार ये जो अल्काइन मेरे सामने निकल के आया, ये जो अल्काइन मेरे सामने निकल के आता है, इस अल्काइन को प्रिपेयर करने के लिए कौन कौन से मेथड अपन यूज करेंगे। तो अल्काइन को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहली बार अल्काइन को मैं प्रिपेयर करूंगा डायहालाइड से प्रिपेयर करूंगा। लेकिन इसके पहले भी मैंने आप लोगों को यह बताया था कि डायहालाइड अपने पास दो टाइप के डायहालाइड है। तो सबसे पहले अल्काइन को अपन जेमिनल डायहालाइड से प्रिपेयर करेंगे, फ्रॉम जेमिनल डायहालाइड। और जब भी मैं अल्काइन को डायहालाइड से प्रिपेयर करूंगा, तो यहां पे एक प्रोसेस होगी बच्चों, और उस प्रोसेस को बोला जाएगा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। इसके पहले भी अपन ने डीहाइड्रोहैलोजिनेशन पढ़ चुके हैं। अगर आप रिकॉल करोगे तो आपको पता चल जाएगा द रिएक्शन इन विच रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन टेक्स प्लेस, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। उसको डीहाइड्रोहैलोजिनेशन बोला जाता है। और अपन ने अल्कोहलिक KOH लिए थे, और उस अल्कोहलिक KOH को अपन ने डीहाइड्रोहैलोजिनेटिंग एजेंट बोले थे। तो सबसे पहले मुझे अल्काइन को प्रिपेयर करना है जेमिनल डायहालाइड से मैं प्रिपेयर करूंगा। अब जेमिनल डायहालाइड का मतलब क्या होता है, ये इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में अपन ने देख रखे हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इसका सिंपल सा डेफिनेशन बताता हूं। द डायहालाइड इन विच बोथ द हैलोजन आइटम आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन आइटम, दैट डायहालाइड इज कॉल्ड अ जेमिनल डायहालाइड। ऐसा डायहालाइड जहां पे दोनों के दोनों हैलोजन आइटम सेम कार्बन आइटम के साथ जुड़े हो, उसको जनरली अपन जेमिनल डायहालाइड बोलेंगे, उसको जेमिनल डायहालाइड बोला जाएगा। तो मान के चलो ऐसा कोई जेमिनल डायहालाइड मैंने ले लिया, यहां पे मैंने CH3 लिया, यहां पे मैंने CH3 लिया बच्चों, यहां पे मैंने CH2 लिया, यहां पे मैंने CH2 लिया, एक जगह पे CH3 लिया, एक जगह पे CH2 लिया। अब यहां पर मैंने CH लिया, यहां पे एक X लगाया और यहां पे एक X मैंने लगा दिया। तो यहां पे दोनों के दोनों हैलोजन आइटम, अब X की जगह पे डायरेक्ट मैं Cl लगाता हूं, डायरेक्ट यहां पे मैंने Cl लगाया। तो एग्जैक्टली यहां पे सीन कुछ इस तरह से क्रिएट हुई कि दोनों के दोनों हैलोजन आइटम सेम कार्बन आइटम के साथ जुड़े हैं। मतलब ये जो डायहालाइड है ये जेमिनल डायहालाइड है, इसको जेमिनल डायहालाइड बोला जाएगा। अब ये जो जेमिनल डायहालाइड अपन ने लिखे हैं, इसका IUPAC नेम अपन लिखेंगे, तो दोनों के दोनों हैलोजन पहले कार्बन के साथ जुड़े हैं, तो इसको मैं बोलूंगा 1,1 डाइक्लोरो, इसको 1,1 डाइक्लोरो। और यहां पे मैंने प्रोपेन लिखा, यहां पे अपन ने प्रोपेन लिखे, तो 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन, यहां पे 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन अपन ने लिख डाले। अब देखो क्या है, इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो मान के चलो इस कार्बन के साथ जो दो हाइड्रोजन जुड़े थे, एक मैंने यहां पे जोड़ दिया और एक मैंने यहां पे जोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। उस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़े थे, मतलब ये CH2 है, यहां पे CH2 है। अब यहां पर मैंने एरो खींचा, और इसके ऊपर अगर अल्कोहलिक KOH का एक्शन मैंने कर दिया, तो इसके पहले भी मैंने ये बोला था कि जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कोई रिएक्शन आपको दिखे और एरो के ऊपर अगर अल्कोहलिक KOH दिखा मेरे बच्चे, ये आधी रात में ध्यान में रखने वाली बात है कि आधी रात के अंदर जब भी रिएक्शन के एरो के ऊपर तेरे को अल्कोहलिक KOH दिखा, तो तूने आधी रात में समझ लिया कि अल्कोहलिक KOH डीहाइड्रोहैलोजिनेटिंग एजेंट है। मतलब यहां से हैलोजन और हाइड्रोजन जाएगा, मतलब ये जो रिएक्शन होने वाली है, ये रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन है। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन रिएक्शन।
अन एलिमिनेशन है तो यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन होगा बच्चों। बीटा एलिमिनेशन मतलब बीटा हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन जाएगा तो ये हुआ अल्फा और ये हुआ बीटा, तो यहां से गया बीटा हाइड्रोजन और एडजेसेंट कार्बन से गया हैलोजन, मतलब HCl बाहर चला गया, HCl बाहर चला गया, इस कार्बन से हाइड्रोजन गया और इस कार्बन से हैलोजन गया, और जिन दो कार्बन के बीच में एलिमिनेशन हुआ उन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे CH3 जैसा का वैसा, CH3 जैसा का वैसा है, यहाँ पे बचा है CH, यहाँ पे CH बचा है, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा मेरे बच्चों, और उसके सामने बचा है CH, इसके सामने CH बचा है, और यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है। इस तरह का कोई कंपाउंड अपने को मिला, अपने को इस तरह का कंपाउंड मिला, और ये जो कंपाउंड है मेरे बच्चे, ये जो कंपाउंड है इसको अपन विनाइल हैलाइड बोलेंगे, इसको विनाइल क्लोराइड भी अपन पढ़ सकते हैं। इसको मैंने विनाइल क्लोराइड बोला, इस कंपाउंड को अपन ने विनाइल क्लोराइड बोले कुछ इस तरह से, या विनाइल हैलाइड ये है क्योंकि हैलोजन एटम जिस कार्बन के साथ जुड़ा है ये कार्बन विनिलिक कार्बन है, दैट कार्बन इज कॉल्ड एज विनिलिक कार्बन, देयरफॉर दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज विनाइल हैलाइड या विनाइल क्लोराइड। तो मेरे को विनाइल क्लोराइड मिला, मेरे को विनाइल क्लोराइड मिला। अब ये जो विनाइल क्लोराइड मेरे को मिला है, ये जो विनाइल क्लोराइड मेरे को मिला है, इसके ऊपर मैं NaNH2 का एक्शन करूंगा, इसके ऊपर मैं सोडा अमाइड, यहाँ पे जो NaNH2 मैंने लिखा इसको अपन सोडा अमाइड बोलता है, इसके ऊपर मैं NaNH2 का एक्शन करता हूं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ध्यान से देखो, इसका फिर से डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा, इसका फिर से डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा, मतलब अभी यहां से क्लोरीन जाएगा और इस कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, मतलब एलिमिनेशन एडजेसेंट कार्बन से ही होगा। तो यहां से गया हाइड्रोजन और वहां से गया क्लोरीन, तो यहां पे बचा है CH3, यहां पे CH3 बचा रहेगा, और जिन दो कार्बन के बीच में एलिमिनेशन हो गया उसके बीच में और एक बॉन्ड बढ़ जाएगा, तो डबल बॉन्ड का कन्वर्शन ट्रिपल बॉन्ड में हो जाएगा, और यहाँ पे बचा है CH, यहाँ पे CH बचा है, और ये जो कंपाउंड अपने को मिला इसी को अपन प्रोपाइन बोलेंगे, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज प्रोपाइन, इसको प्रोपाइन बोला जाएगा, या इसको कॉमन सिस्टम में अपन मिथाइल एसिटिलीन भी बोल सकता है। इसको एक तो प्रोपाइन बोलो या फिर इसको मिथाइल एसिटिलीन भी बोला जा सकता है, और साथ में यहाँ पे मिलेगा NaCl मिलेगा, और प्लस यहाँ पे NH3 भी मिलेगा, मतलब प्लस यहाँ पे बाय प्रोडक्ट मेरे को NaCl मिला और यहाँ पे मेरे को NH3 मिला। तो इस तरह से अपन ने जेमिनल डायहालाइड को यूज किए, अपन ने जेमिनल डायहालाइड को यूज किए, और जेमिनल डायहालाइड को यूज करने के बाद अपन ने अल्काइन को प्रिपेयर कर लिए बच्चों। तो इस रिएक्शन में सवाल आता है कि यहाँ पे ऐसी चीज दी होगी, ऐसी चीज दी होगी, एरो खींचा होगा, अल्कोहलिक KOH लिखा है, अल्कोहलिक KOH लिखा है, तो अपने को यहाँ पे A लिखा होगा, यहाँ पे A लिखा होगा, फिर से एरो खींचा होगा, NaNH2 लिखा होगा, और वहां पे लिखा होगा B, और अपने को बोलेगा A और B को आइडेंटिफाई करो, A और B को आइडेंटिफाई करो। तो A का मतलब विनाइल हैलाइड होता है और B का मतलब अल्काइन होता है मेरे बच्चे। जितने कार्बन वाला डायहालाइड है उतने ही कार्बन वाला अल्काइन अपने को मिलेगा। अब ये हुआ पहला रिएक्शन, ये पहला रिएक्शन हुआ। इस रिएक्शन के अंदर अपने जेमिनल डायहालाइड को यूज किए। अब दूसरी बार अल्काइन को प्रिपेयर करने के लिए मैं विसिनल डायहालाइड को यूज करूंगा, अपन विसिनल डायहालाइड को यूज करेंगे। रिएक्शन सेम टू सेम रहेगी और प्रोडक्ट भी अपने को सेम मिलेगा। रिएक्शन का नाम सेम है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ही होगा, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ही होगा, लेकिन विसिनल डायहालाइड का मतलब ऐसा डायहालाइड जिधर दोनों के दोनों हैलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन एटम के साथ जुड़े हैं। मतलब मान के चलो यहाँ पर मैंने CH3 लिया, यहाँ पे मैंने CH3 लिया, यहाँ पर मैंने CH लिया, यहाँ पर मैं Cl लूंगा, फिर यहाँ पर मैंने CH2 लिया और यहाँ पर मैंने Cl लिया, यहाँ पे अपन ने Cl ले लिए। अब ये जो डायहालाइड मेरे पास है इसको बोला जाएगा 1,2 डाइक्लोरो, इसको 1,2 डाइक्लोरो बोलूंगा।
और ये है 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। इसको 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन अपन ने पढ़ लिए, तो एग्जैक्टली 1,2 है, इसका मतलब ये है कि दोनों के दोनों हैलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन से जुड़े हैं, एडजेसेंट कार्बन से जुड़े हैं। अब मान के चलो ऐसा एरो यहां पे खींचा है और यहां पे लिखा है अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH, यहां पे A लिखा है, इसके सामने और एरो खींचा है, इसके सामने ऐसा और एरो खींचा है और यहां पे लिखा है NaNH2 और अपने को बोला है B कौन है आइडेंटिफाई करो, B कौन है आइडेंटिफाई करो। तो सेम रिएक्शन है बच्चों, प्रोडक्ट भी यहां पे सेम मिलेगा। सबसे पहले यहां पे गिनना कि जो डाइहालाइड अपने पास दे रखा है उस डाइहालाइड के अंदर कितने कार्बन है, तो डाइहालाइड के अंदर 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन वाला अल्काइन अपने को मिलेगा, अपने को 3 कार्बन वाला अल्काइन मतलब CH3 मिलेगा, C मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड और यहां पे CH आएगा, सेम अल्काइन है, इसको अपन प्रोपाइन बोलेंगे, दैट अल्काइन इज कॉल्ड एज प्रोपाइन। अब देखते हैं A कौन है, तो A भी सेम टू सेम रहेगा, यहां से गया हाइड्रोजन और यहां से गया हैलोजन, हाइड्रोजन हैलोजन एक साथ जाएगा तो यहां पे सेम प्रोडक्ट अपने को मिलेगा। यहां से अगर हाइड्रोजन गया तो यहां पे आएगा बच्चे CH3, ये CH3 जैसा का वैसा, यहां से हाइड्रोजन गया तो Cl यहां पे जुड़ा है और यहां से गया Cl तो यहां पे है डबल बॉन्ड और यहां पे रहेगा CH2। अभी भी हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है ये भी विनिलिक कार्बन है, मतलब इसको अपन बोलेंगे विनाइल क्लोराइड, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज विनाइल क्लोराइड। इसको मैंने विनाइल क्लोराइड बोला तो अपन ने इस रिएक्शन के अंदर A को भी आइडेंटिफाई कर लिए और B को भी आइडेंटिफाई कर लिए, तो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन अपने सामने निकल के आई थी जिसको यूज करके अपन ने अल्काइन को प्रिपेयर किए। तो अल्काइन को प्रिपेयर करने के लिए अपन ने सबसे पहले जेमिनल डाइहालाइड को यूज किए, बाद में विसिनल डाइहालाइड को यूज किए और दोनों का डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कर लिए। अब चाहे आपके पास विसिनल डाइहालाइड हो या चाहे आपके पास जेमिनल डाइहालाइड हो, जितने कार्बन वाला विसिनल या जेमिनल डाइहालाइड रहेगा उतने ही कार्बन वाला अल्काइन अपने को मिलेगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी जो अपने सामने निकल के आई थी, एंड द नेम ऑफ दैट रिएक्शन इज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, जिसको अपन अल्फा एनिमलेशन भी बोल सकता है बच्चों। तो यहां तक आप लोग नोट डाउन करके रखिएगा, फिर अल्काइन को प्रिपेयर करने का मैं नेक्स्ट मेथड आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। तो चलिए बच्चों, आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेके इतने आर्टिकल को कॉपी करके रख लोगे, या फिर पॉज कर लेना वीडियो को और पॉज करके पूरा का पूरा पोर्शन कॉपी कर लीजिएगा। मैं बार बार आपको एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि जितना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आर्टिकल्स अपन पढ़ेंगे उतने आर्टिकल आपको कॉपी के अंदर नोट डाउन करके रखना ही है, मतलब साथों साथ नोट्स बनाते हुए भी चलना है। अगर अपन नोट्स नहीं बनाएंगे तो बड़ी तकलीफ अपने को होने वाली है। तो देखिए ध्यान से क्या होता है, अब अल्काइन को प्रिपेयर करने का तीसरा रिएक्शन अपन देखेंगे कि आखिरकार अल्काइन को प्रिपेयर करने के लिए तीसरा रिएक्शन अपन कौन सा यूज करेंगे। तो अल्काइन को अभी अपन प्रिपेयर करेंगे टेट्राहैलाइड से, अल्काइन को टेट्राहैलाइड से प्रिपेयर किया जाएगा, टेट्राहैलाइड से अपन प्रिपेयर करेंगे। अब सवाल ये उठने लगा टेट्राहैलाइड का मतलब क्या होता है। तो ऐसा हैलाइड जिसके पास 4 हैलोजन है, ऐसा हैलाइड जिसके पास 4 हैलोजन है उसको अपन टेट्राहैलाइड बोलेंगे, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज टेट्राहैलाइड। और जब भी अपन टेट्राहैलाइड से अल्काइन को प्रिपेयर करता है तो ऐसे कंडीशन में जो प्रोसेस अपन यूज करता है उस प्रोसेस का नाम है डीहैलोजिनेशन। द नेम ऑफ दैट प्रोसेस इज डीहैलोजिनेशन, इसको डीहैलोजिनेशन बोला जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर मैंने डीहैलोजिनेशन नाम लिखा, आपके छोटे से दिमाग में एक बहुत बड़ी चीज सामने निकल के आई होंगी कि सर ने यहाँ पे डीहैलोजिनेशन लिखे, सर ने यहाँ पे डीहैलोजिनेशन लिखे
और आधी रात में अगर किसी ने अपने को ये बोला कि डी हैलोजिनेशन है बच्चे, तो इसका मतलब रिमूवल ऑफ हैलोजन होता है। रिमूवल ऑफ हैलोजन इज कॉल्ड एज डी हैलोजिनेशन। लेकिन सवाल ये उठता है कि डी हैलोजिनेशन में कौन सा एजेंट अपन यूज करेंगे? तो डी हैलोजिनेशन में जनरली अपन जिंक डस्ट को यूज करता है बच्चों। ये चीज आधी रात में ध्यान में रखने वाली है। चलिए तो देखा जाए कि टेट्रा हैलाइड को यूज करके किस तरह से अपन अल्काइन को प्रिपेयर करता है। तो मान के चलिए यहाँ पे कोई टेट्रा हैलाइड मैंने ले लिया, यहाँ पे मैंने CH3 लिया, या सबसे पहले सिंपल वाला टेट्रा हैलाइड में लेता हूँ। यहाँ पे H लिया, यहाँ पे C मैंने लिया, यहाँ पे कार्बन लिया और यहाँ पे भी हाइड्रोजन मैंने लगा दिया। अब यहाँ पर मैंने क्लोरीन लिखा, यहाँ पे मैंने क्लोरीन लिखा, यहाँ पे भी क्लोरीन लिखूंगा और यहाँ पे भी मैं क्लोरीन लिखूंगा। मतलब ये ऐसा कंपाउंड मेरे सामने निकल के आता है जिसके अंदर 4 हैलोजन है, जिसके अंदर 4 हैलोजन है। and the compound which consists of 4 halogen atom, that all the compound is called as tetrahalide, जिसको टेट्राहैलाइड अपन बोलेंगे, या फिर इसको टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव भी अपन बोल सकता है। तो अपने सामने टेट्राहैलाइड निकल के आया। अब सवाल उठता है इसका IUPAC नेम क्या है? तो मान के चलो ये पहला कार्बन और ये दूसरा कार्बन, पहले कार्बन को 2 क्लोरीन अटैच है और दूसरे कार्बन को भी 2 क्लोरीन अटैच है। मतलब यहाँ पे लिखूंगा 1,2 टेट्राक्लोरो, यहाँ पे 1,2 टेट्राक्लोरो मैंने लिखा और 2 ही कार्बन है तो इसको अपन इथेन बोलेंगे, इसको इथेन बोला जाएगा। तो ये जो टेट्राहैलाइड मैंने लिखा इसका नाम है 1,2 टेट्राक्लोरोइथेन, 1,2 टेट्राक्लोरोइथेन। अब मान के चलो बच्चों सीन ऐसी क्रिएट हो गई कि इसके ऊपर मैंने जिंक डस्ट का एक्शन किया, इसके ऊपर मैंने जिंक डस्ट का एक्शन किया। तो मैंने थोड़ी देर पहले ही एक चीज आपको बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आधी रात में कोई रिएक्शन आपको दिखे और उस रिएक्शन के एरो के ऊपर अगर अल्कोहलिक KOH दिखा तो अपने को पता है ये डीहाइड्रोहैलोजिनेटिंग एजेंट है। उसी तरह से आधी रात में जगा के तेरे को किसी ने ये बोला कि एरो के ऊपर जिंक डस्ट लिखा है, एरो के ऊपर जिंक डस्ट लिखा है। तो जिंक डस्ट क्या करेगा? जिंक डस्ट क्या करेगा? तो जिंक सारे के सारे हैलोजन लेके चला जाएगा और जिंक अगर हैलोजन लेके चला जाएगा तो जो प्रोसेस होंगी उसको डीहैलोजिनेशन बोला जाएगा। तो ये जिंक चारों के चारों हैलोजन लेके चला गया। तो यहाँ पे अगर मैंने ट्वाइस लगाया तो मेरे को ट्वाइस ZnCl2 मिलेगा, ट्वाइस ZnCl2 अपने को मिला। और जिन 2 कार्बन के बीच में एलिमिनेशन हुआ उन 2 कार्बन के बीच में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा मेरे बच्चे। मतलब ये CH है और यहाँ पे CH है, इन 2 हैलोजन और यहाँ के 2 हैलोजन चले गए। तो जिन 2 कार्बन के बीच में एलिमिनेशन हुआ उधर ट्रिपल बॉन्ड आ गया और ये जो कंपाउंड मेरे को मिला इसी को तो अपन एसिटिलीन बोलते हैं या फिर इसी को प्यार से अपन इथाइन बोल सकता है। तो इस तरह से अपन ने अल्काइन प्रिपेयर किए टेट्राहैलाइड से। अब मान के चलो एंट्रेंस में सवाल ऐसा आया कि JEE के अंदर या नीट के अंदर क्वेश्चन अपने पास ऐसा लिखा है, यहाँ पर लिखा है CH3, यहाँ पे CH3 लिखा है, यहाँ पर लिखा है CCl2, यहाँ पे CCl2 लिखा है मेरे बच्चे। उसके बाद यहाँ पर लिखा है CH और यहाँ पर लिखा है Cl2। ऐसा एरो खींचा पड़ा है, ऐसा एरो खींचा है और यहाँ पे हीटिंग का साइन है और यहाँ पर लिखा है जिंक डस्ट, यहाँ पे जिंक डस्ट लिखा है। और अभी अपने को पूछा गया है कि यहाँ पे प्रोडक्ट को प्रेडिक्ट करो, प्रोडक्ट को प्रेडिक्ट करो कि इस रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट अपने को मिलेगा। तो जब इस कंपाउंड को मैं देखता हूं तो मेरे को ये पता चलता है कि 2 और 2 4 हैलोजन है, यहाँ पे 4 हैलोजन है, 4 हैलोजन है मतलब टेट्राहैलाइड है और टेट्राहैलाइड का डीहैलोजिनेशन होगा, टेट्राहैलाइड का डीहैलोजिनेशन होगा। तो जितने कार्बन वाला टेट्राहैलाइड है उतने कार्बन वाला अल्काइन मेरे को यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे CH3 जैसा का वैसा, CH3 जैसा का वैसा, इस कार्बन से दोनों हैलोजन गए, इस कार्बन से भी दोनों हैलोजन गए और जिस कार्बन से एलिमिनेशन हुआ उसके बीच में अपन ट्रिपल बॉन्ड लिखेंगे और ऐसा कोई कंपाउंड अपने को मिलेगा जिसको प्रोपाइन बोलेंगे। तो ऑप्शन में एक तो प्रोपाइन नाम लिखा होगा या ऑप्शन में लिखा होगा मिथाइल एसिटिलीन। तो एक तो इसको मिथाइल एसिटिलीन बोलो, मिथाइल एसिटिलीन, या फिर इसी कंपाउंड को अपन प्रोपाइन भी बोल सकता है बच्चों। तो ध्यान में रखते हुए चलना है।
अल्काइन को प्रिपेयर करने के आज के लेक्चर में अपने दो रिएक्शन पढ़े और दोनों के दोनों रिएक्शन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन अपने सामने निकल के आई थी। तो इन रिएक्शन को प्रॉपर तरीके से अपने को लर्न करना है, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते हुए चलना है ताकि चैप्टर में आने वाले समय में अपने को कोई तकलीफ ना जाए। तो एग्जैक्टली आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही था। फिर मिलता है अपन अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।